जीते जी अब यदि भागवत की कथा श्रवण ना कर पाए, यदि उसको मरने के बाद भी यदि कथा श्रवण करा दी जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। नारद जी ने हाथ जोड़े, महाराज धन्य है, जीते जी तो कल्याण सुना था, लेकिन मरने के बाद भी कल्याण होता है तो हमको विश्वास नहीं होता है। तब यहाँ से फिर धुंधकारी की कथा प्रारंभ होती है। एक आत्मदेव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे। इनकी एक पत्नी थी बड़ी ही सुंदर स्वभाव की, जिसका नाम था धुंधली। और धुंधली कैसी थी महाराज? तो सुखदेव जी लिखते हैं भागवत में, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूराज अग्र कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। धुंधली को चुगली करना बहुत पसंद था। जब तक पड़ोस में दो लोगों का झगड़ा ना करवा दे, जब तक धुंधली का नियम था कि भोजन नहीं करती थी। इसका काम ही था सवेरे उठे, इस पड़ोसी की बात उस पड़ोसी को बता दी और दोनों का झगड़ा, उसके बाद धुंधली अपने घर में आराम से भोजन करती थी। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूराज अग्रहिकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। इसको कलह बहुत प्रिय था। और आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे, ये अद्भुत वेद पाठी ब्राह्मण थे। इनके मन में केवल एक ही कामना थी कि कोई पुत्र हो जाए। एक दिन पुत्र की कामना को लेकर के घर से जंगल की ओर चले। जंगल में एक संत मिल जाते हैं। तो संत ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आप इस जंगल में, घनघोर जंगल में यहाँ क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैं आत्महत्या करने के लिए इस जंगल में आया हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे कोई पुत्र नहीं है। तो संत कहने लग गए कि मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। अरे पुत्र के कारण क्यों रो रहे हो? जरूरी नहीं कि पुत्र हो तभी सुख प्राप्त हो। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, लेकिन कपिल भगवान का नादर करके सभी भस्म हो गए। इसलिए ब्राह्मण देवता, आप पुत्र की कामना को त्याग दो। बोले नहीं महाराज। बोले कोई बात नहीं, अपना हाथ दिखाओ। संत ने ब्राह्मण देवता का हाथ देखा। हाथ देख करके पता लगाया, जान गए। बोले ब्राह्मण देवता, एक जन्म की कौन कहे, सप्त जन्मा वधी तब पुत्रो नैव च नैव च। एक जन्म तो क्या, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है। जैसे ब्राह्मण देवता ने इस बात को सुना, अब सिर पटकने लग गया संत के चरणों में। कहने लग गया कि मैं अपने प्राणों के बाप के चरणों में ही समर्पित कर दूंगा, और मैं तो मर जाऊंगा, मैं मरूंगा, और मैं ब्राह्मण हूं तो ब्रह्म हत्या तुमको लग जाएगी। संत बेचारे डर जाते हैं और अपने थैले से भगवान का स्मरण करके फल देते हैं। बोले इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो पुत्र जरूर होगा। संत फल लेकर के आते हैं, अपनी पत्नी धुंधली को दिया। कहने लग गए कि एक संत ने यह फल दिया, इसको यदि तू ग्रहण करेगी तो निश्चित रूप से हमारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। धुंधली ने कहा ठीक है महाराज, मैं शाम को खा लूंगी। पंडित जी घर से बाहर चले जाते, धुंधली ने फल को खाया नहीं। बहुत प्रकार का कुतर्क करने लग गई कि फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेणो दरवृद्धिका स्वल्प भक्षण ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवे। एक पड़ोसन आ जाती है दूसरे दिन धुंधली के पास। तो धुंधली कहती है कि देख सखी, मैं फल खा करके कहीं गर्भवती हो गई, और यदि मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो उस समय मेरा पेट भारी हो जाएगा। पेट भारी हो जाएगा तो मेरी भूख कमजोर हो जाएगी। स्वल्प भक्षम, और यदि मैं कमजोर हो जाऊंगी तो मुझसे घर का काम नहीं हो पाएगा। और उस फल को धुंधली ने खाया नहीं। इस प्रकार के कुतर्क करने लग गई। तो पड़ोसन ने कहा कोई बात नहीं,
कमजोर हो जाएगी तो 3-4 महीने के लिए अपनी ननद को बुला लेना, वो घर का काम काज संभाल लेगी। तो भागवत में लिखा है कि धुंधली अपने मुख से कहती है कि तू समझ नहीं रही है, यदि मैंने 4 महीने के लिए अपनी ननद को बुलाया तो मेरा पूरा घर खाली कर देगी। क्योंकि निश्चित रूप से ये उस समय की बात है जब भागवत कथा की रचना हो रही, उस समय भी भाभियों को ननद से बहुत जलन होती थी। भागवत में लिखा है ऐसा कि धुंधली अपने मुख से कह रही है कि मैंने अपनी ननद को यदि 4 महीने के लिए बुला लिया तो मेरा घर का पूरा सामान चला जाएगा, इसलिए मैं इस फल को खाने वाली नहीं हूं। और फल को खाया नहीं। दूसरे दिन धुंधली की छोटी बहन आ जाती है। धुंधली ने पूरी कथा सुनाई कि मेरे पति देव को किसी संत ने फल दिया है, तू बता मैं खाऊं कि नहीं। छोटी बहन चाहती थी कि इसकी कोई संतान ना हो, तो छोटी बहन ने कहा तू पागल है, कहीं संत के कहने से कोई पुत्र वगैरह होते हैं, और कि तुझे इस फल का यदि परीक्षण ही करना है तो तेरे घर में जो गाय बंधी है बहन उसको खिला दे। और रही बात पुत्र की तो देख, समय आने पर मेरे पुत्र होने वाला है, मैं अपना पुत्र तुझे दे दूंगी। अरे मैं तेरी छोटी बहन ही तो हूं, मेरे में तुझ में कोई अंतर थोड़ी है। धुंधली प्रसन्न हो गई, अरे बहन हो तो तेरी जैसी हो, मैं तो कल से इतनी टेंशन में थी कि करूं क्या, लेकिन तू आ गई तो मेरी शंका पूरी समाप्त हो गई। और धुंधली ने फल गाय को खिला दिया। कालांतर में छोटी बहन को पुत्र हुआ और उसने पुत्र ला करके धुंधली को दिया। पंडित जी को पता चला घर में पुत्र प्राप्त हो गया। पंडित जी खुशी के मारे नाचने लग गए। और उसके 3 महीने बाद गाय को जो फल खिलाया था, एक गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। केवल उस बच्चे के कान गाय के जैसे थे, पूरा शरीर मनुष्य के जैसा था। नामकरण संस्कार हुआ, गाय से जो पुत्र हुआ था उसका नाम गोकर्ण रखा। इतने में धुंधली आ गई। बोले महाराज गर्भ में मैंने रखा है तो मैं ही नामकरण करूंगी। बोले मेरा नाम धुंधली, तो भले मेरा ली अच्छा नहीं है लेकिन धुंधु मेरा अच्छा है, इसलिए मैं अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखूंगी। दोनों पुत्र बड़े हुए, एक विख्यात हुए दूसरे कुख्यात हो गए। गोकर्ण जी अद्भुत ब्रह्मज्ञानी बन गए और धुंधकारी महाखलाक। अब धुंधकारी जैसे बड़ा होने लग गया, चोरी करने लग गया, लोगों को उसने सताना प्रारंभ कर दिया। किसी के खेत में फसल लगी हो, ये रात में जाए उसमें आग लगा के चला आए। अब पंडित जी चिंता करने लगे क्या किया जाए, तो रात्रि के समय घर से जाने लग गए। गोकर्ण जी से बताया बेटा मैं घर छोड़ करके जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले अब मेरे से रहा नहीं जाता। तब अद्भुत गोकर्ण जी ने वो अपने पिताजी को उपदेश दिया और उपदेश का ज्ञान पा करके आत्मदेव शर्मा जंगल की ओर चले जाते हैं और वहां पर भगवान की तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके अंत में भगवान के परम धाम को चले जाते हैं। अब जैसे पंडित जी जंगल को जाते हैं, धुंधली घर में अकेली और धुंधकारी जी गोकर्ण जी। और एक दिन की बात है कि पिताजी तो घर से चले गए, केवल माता जी बची थी। धुंधकारी ने माँ से कहा माँ क्ववित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत। माँ पिताजी धन कहाँ रख करके गए तुझे अच्छी तरह से मालूम है, माँ मुझे वो धन बता दे, नहीं तो मैं तुझे जलती हुई तुझे लकड़ी से पीटूंगा। तो माँ ने फिर भी माफ कर दिया, कोई बात नहीं, पुत्र है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती।
दूसरे दिन धुंधकारी ने अपनी माँ को मारा। अब माँ व्याकुल हो गई और उसने माँ ने रात में चिंतन करने लग गई। कूपे पाता कृते रात्रौ तेन सा निधनंगता। रात्रि के समय में धुंधली ने जाकर के एक कुआं में प्राण का त्याग कर दिया। अब इस कथा का सारांश समझना, जो अपने माता पिता के ऊपर यदि एक बार हाथ उठा देना, उसका ब्रह्मांड में भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते। फिर उसकी दुर्गति वहीं से प्रारंभ होना चालू हो जाती। धुंधकारी ने माँ के ऊपर हाथ उठाया, माँ ने कुआं में गिर कर के अपने प्राणों को समाप्त कर दिया। अब धुंधकारी घर में और गोकर्ण जी ने समझ गए कि पिताजी भी चले गए, माताजी भी चली गई, अब नंबर हमारा। गोकर्ण जी तीर्थ के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ गोकर्ण, अब धुंधकारी घर में अकेला। अब इसने बड़ी बड़ी चोरियां करना प्रारंभ कर दिया और अपने घर में 5 गणिकाओं को ला करके रख लिया। अब इसने धन इतना चोरी करके कमा लिया कि पूरी जिंदगी बैठ करके भी खाए तो धन कभी समाप्त होने वाला नहीं है। 5 गणिकाओं ने मिलकर के निर्णय लिया, ये चोरी करता है, एक ना एक दिन जरूर फंस जाएगा। ये फंसेगा तो राजा हमको भी कारागार में डालेगा, क्यों ना आज धुंधकारी को ठिकाने लगा दिया जाए। तो 5 गणिकाओं ने रात्रि के समय में धुंधकारी के गले में रस्सी बांधी और 4 पाई खाट में धुंधकारी को बांध करके खूब मारा। लेकिन कहते हैं कि पापियों के प्राण भी जल्दी छूटते नहीं हैं। और इस कथा से एक सारांश और निकलता है कि आप इस पृथ्वी पर जो भी अच्छा बुरा कर्म करते हो ना, मरने के बाद मिले या ना मिले कौन देखता है, लेकिन उसको जीते जी यहीं पर भोगना पड़ता है। शास्त्रों में आता कि त्रिभिर मासई त्रिभिर पक्षई। जैसे आप किसी का कोई अच्छा काम करोगे तो उसका 3 दिन में फल मिलता है। त्रिभिर मासई त्रिभिर पक्षई, 3 दिन में या 3 महीने में या 3 पक्ष में उसका फल निश्चित मिलता है। अब धुंधकारी ने अपनी माँ को मारा था, माँ कुआं में गिरी, तो धुंधकारी इसका जब लास्ट समय आया तो गणिकाओं ने इसको बांध करके खूब पीटा, फिर भी इसका प्राण नहीं निकला। तो 5 वेश्याओं ने मिलकर के जलती हुई लकड़ी से पीटा और जो कोयले के अंगारे थे धुंधकारी के मुख में डाल करके बुरी तरह से पीटा। इसलिए जो अपने माता पिता को रुष्ट करते हैं या कभी हाथ उठाते हैं तो उनकी भी दुर्गति इसी प्रकार होती है। इस प्रकार से 5 गणिकाओं ने मिलकर के धुंधकारी को मारा और पृथ्वी पर गड़ा दिया। तीर्थ में गोकर्ण जी को पता चला, गोकर्ण जी ने अद्भुत श्राद्ध की, श्राद्ध करके पुनः घर में आए। रात्रि का समय था, अब धुंधकारी बहुत बड़ा प्रेत बन गया। अब कभी ये भैंस बन जाए रात्रि के समय में, कहीं बच्चा बन जाए, कहीं भेड़ बन जाए, कभी रोने लगे कभी हंसने लगे, लेकिन कुछ बोल ना पाए। गोकर्ण ने जल लेकर के उस प्रेत के ऊपर फिर डाला तो प्रेत बोल पड़ा कि हम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भैया, मैं आपका छोटा भाई हूँ। अहो बंधो अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः, और मेरा नाम धुंधकारी है और मैं मरने के बाद प्रेत बन गया हूँ। तो गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तो जाकर के गया में श्राद्ध की, फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो धुंधकारी ने कहा कि भैया, मैं कोई छोटा मोटा प्रेत नहीं हूँ, मैं सबसे बड़ा वाला प्रेत हूँ। गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर में ना भविष्यति। एक श्राद्ध तो क्या, गया में 100 श्राद्ध भी कर दो, मेरा कल्याण होने वाला नहीं है।
तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा कल उपाय करूंगा। प्रातः काल जैसे दूसरा दिन होता है, गोकर्ण जी अपने हाथ में जल लेकर के सूर्य की गति को रोक देते हैं। सूर्य भगवान कहते हैं कि आप धुंधकारी को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा दीजिए, उससे आपके भाई को मुक्ति मिल जाएगी। तो आषाढ़ मास में गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई, और जैसे 7 दिन पूरे हुए कि वैकुंठ से भगवान ने विमान भेजा, दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता, और उस बांस से धुंधकारी चतुर्भुज रूप में निकल करके और विमान में बैठ करके भगवान के परम धाम को गए। ऐसी भगवान की अद्भुत पावन मनोहर सुंदर कथा है। और जो समस्त श्रोता थे, श्रोताओं ने कहा कि 7 दिन तो हमने भी कथा सुनी, फिर हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि श्रवणस्य विभेदेना फल भेदोत्र संस्थिता। बोले भगवान की जो कथा है, जो जिस भाव से भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान उसको उसी भाव से फल देते हैं। जो मोक्ष की कामना से भगवान की कथा सुनते, भगवान उनको मोक्ष देते हैं। और पुनः उसके बाद श्रावण मास में गोकर्ण जी ने समस्त ग्रामवासियों को कथा सुनाई। तो भागवत में लिखा है कि अयोध्या वासिना पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जिस प्रकार से त्रेता युग में राम जी के साथ समस्त अयोध्यावासी गए थे, ठीक उसी प्रकार गोकर्ण जी के साथ समस्त गांव के जितने लोग थे, जितने लोगों ने भागवत की कथा श्रवण की थी, सब भगवान के परम धाम को चले गए। ऐसी है अद्भुत भगवान की कथा है। अब यहाँ प्रश्न एक होता है कि जब पहले भगवान की कथा होती थी तो विमान आता था, तो कथा आज भी तो हो रही, तो अब विमान आना बंद क्यों हो गया? अब विमान आना बंद क्यों हो गया? क्योंकि अब किसी की मोक्ष की कामना रहती नहीं है। तो फल भेद के कारण धीरे धीरे यह प्रथा भी बंद हो गई।